नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योत्सना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे आपको कम्प्लीटली जानकारी देंगे कि मोबाइल की सीपीयू और ईएमएमसी ओपन करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और हम सीपीयू को और ईएमएमसी को जो पेस्टेड आईसी होती है और जो नॉर्मल आईसी होती है उसको ओपन करने के बाद हम कौन सी लिक्विड से इसको साफ करते हैं, वो लिक्विड के बारे में फुल डिटेल्स आज हम इस वीडियो पे बताएंगे। दोस्तों, फिलहाल दोस्तों आज हम इस वीडियो पे आपको कम्प्लीटली जो हम स्टेंसिल्स यूज़ करते हैं इन सब का एक कम्प्लीटली फुल डिटेल्स बताएंगे, जो कि आपको पता चल जाएगा कि हम क्या क्या स्टेंसिल्स यूज़ करते हैं। आपकी इधर उधर स्टेंसिल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, फिलहाल दोस्तों और एक बात आपको बता देता हूँ कि आज हम जो ईवोफेस चिप हम जब सीपीयू को ड्रिल करते हैं, वो ड्रिल करने के लिए हम एक ड्रिल को बाय किया हूँ। वो ड्रिल बाबा टूल्स के थ्रू में बाय किया हूँ। दोस्तों, ये ड्रिल्स को आपको मैं फुल डिटेल्स के साथ ये ड्रिल्स का फुल इस पे क्या क्या काम होती है और इस पे क्या काम से ये सीपीयू को हम ड्रिल करेंगे, ये ड्रिल से आप कैसे सीपीयू को ड्रिल करेंगे, इन सब का फुल डिटेल्स इस वीडियो पे है। दोस्तों, कम्प्लीटली आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी एक कम्प्लीटली वर्क करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला हम दोस्तों आईसी रिबलिंग के किट और स्टेंसिल्स के बारे में बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये एमएमसी रिबलिंग का एक फुल किट है और ये मार्टव्यू कंपनी का है और ये इसका मॉडल नेम है RB01। मैंने दोस्तों इसको बाबा टूल्स के थ्रू बाय किया हूँ। आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से बाबा टूल्स आप डाउनलोड करके इसको बाय कर सकते हैं, या फिर गूगल पे इस babawcmachine.com आप सर्च करके इसको बाय कर सकते हैं। ये इतने हाई क्वालिटी की मैग्नेट इस पे है, तो एक बार आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने हाई क्वालिटी का है और इस पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी की रिबलिंग हो जाता है। इस पे दोस्तों जो स्टेंसिल्स दिया गया है वो ब्लैक स्टेंसिल्स है और इस पे काफ़ी दर जो स्टेंसिल्स है मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टेंसिल्स है। इस पे जो स्टेंसिल्स दिया गया है दोस्तों सिर्फ ईएमएमसी के लिए, और इस पे अदर सीपीयू या फिर जो भी मार्केट में अवेलेबल है इस पे कोई सीपीयू ऐड नहीं दिया गया है। इस पे ओनली ईएमएमसी रिबल के लिए अभी एक किट निकला है। ये ईएमएमसी रिबल के लिए एक बेस्ट किट है और उससे अच्छा मुझको कोई भी किट अच्छा नहीं लगता। ये इतने अच्छे क्वालिटी के किट है जो कि हमको बहुत ही अच्छा लगता है ईएमएमसी रिबल के लिए। आप BGA254 हो या BGA153 हो, जो भी ईएमएमसी हो, आप इसको सेफली से इसको रिबल कर सकते हैं और इसको ट्यूजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार इसको पीपीडी लगाकर इस पे एसएमडी जो भी हीट देंगे चलेगा। इस पे कोई भी हीट के भी जो भी 280 या 300 के आसपास जो भी हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं, 330 पे आप यूवी यहाँ से इसको टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। ये एक कम्प्लीटली ईएमएमसी रिबलिंग किट है दोस्तों। ये मार्टव्यू तरफ से बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो रेगुलर टेंसिल्स हम यूज़ करते हैं सीपीयू और पावर आईसी को रिबल करने के लिए। आप एक बार ये सभी को जो मैं आज इस वीडियो पे आपको शो करूँगा, इसको आप एक नोट कर लीजिए ताकि ये मॉडल को आप गूगल पे सर्च करके ये मॉडल की फुल डिटेल्स आप पा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैकेनिक का है S27 इसका मॉडल नेम है। यहाँ से आपको क्वालकॉम और MTK के सीपीयू को काफ़ी तरह इस पे रनिंग मॉडल से है दोस्तों। MTK 6771 भी और जितने भी रनिंग मॉडल है क्वालकॉम की HDM 660, HDM 710, ये सब इस पे अवेलेबल है दोस्तों। MTK और क्वालकॉम की सीपीयू का स्टेंसिल्स है। ये रनिंग स्टेंसिल्स मैंने दोस्तों सर्च करके इसको बाय किया हूँ। आप इसको ये मॉडल को आप सर्च करके एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसको बाय करना। ये देखिए, ये रियल लाइफ का इसका मॉडल नेम है RL044। इसका ये PMIC है। RL044 की दोस्तों कहीं सारी स्टेंसिल्स आती है। RL044 का हमारी PMIC, रियल लाइफ का RL044, हमारी MTK का भी PMIC RL044, रियल लाइफ का PMIC और RL044 का हमारी सीपीयू का स्टेंसिल्स। ये सारी के सारी जो मॉडल्स है इनको आप गूगल पे सर्च करके इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको जो भी पसंद है बाय कर सकते हैं। बाबा टूल्स या G2 मार्क जो भी वेबसाइट से आप बाय करेंगे चलेगा, लेकिन बाबा टूल्स से मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। बाबा टूल्स जो भी उनके पास है स्टेंसिल्स वो बहुत हाई क्वालिटी का है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो पहले बताया था मैकेनिक का
S27 ये उसका वर्सन है, BS28 वर्सन है। इसको आप एक गूगल पे सर्च करके यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। X28 के वर्सन पे आपको मिल जाएगा MT के CPU के कई सारी मॉडल्स। ये देखिए दोस्तों, ये आमोए कंपनी के है, ये आमोए कंपनी के है और इसका मॉडल नेम में यहाँ से शो हो रही है। सिर्फ दोस्तों मैं जो स्टेंसिल्स आपको यहाँ से शो कर रहा हूँ, यही स्टेंसिल्स आप बाय कर लीजिए एक बार। आपको पूरी कंप्लीटली स्टेंसिल सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मॉडल नंबर को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको गूगल पे सर्च करके इसको बाय करना। MI11 को मैंने इसके पहले MI11 ये मॉडल नेम है और ये MI6 का MI6 इस पे लिखा है, MI6 इसका मॉडल नेम है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बताया था रियल लाइफ का RL044 का, ये PMIC का स्टेंसिल से आप 044 का PMIC, 044 का CPU स्टेंसिल्स और 044 का जो भी आप सर्च करेंगे रियल लाइफ का। ये देखिए दोस्तों, ये रियल लाइफ का CPU, ये भी दोस्तों हमने यूज़ कर रहा हूँ रियल लाइफ का ये भी RL044 की CPU का स्टेंसिल से। ये देखिए दोस्तों, ये है आमोए कंपनी, आमोए का, इसका भी मॉडल नाम MQ02 है। इस पे आपको मिल जाएगा HDM 439 और MT के 6765 भी, जो हमारी Redmi 6A में लगती है। और हमारी जो HDM 439 काफ़ी दर हमारी वीवो और Redmi 7 में लगती है। और ये दोस्तों आमोए कंपनी का है, इसका भी मॉडल नेम यहाँ से शो हो रही है। ये देखिए, इसका मॉडल नेम MQ3 है। पहले दोस्तों हम आपको बताए थे कि MQ2, MQ3 इसी तरह से जो मॉडल नेम आती है, इन सब को आप एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको एक बार इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद अगर आपको अच्छा लगे इसके ऊपर तो इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पेस्ट के ऊपर। मैंने पहले जो वीडियो बनाया था टूल्स के ऊपर, आपको बता दिया था कि मैं क्या क्या पेस्ट यूज़ करता हूँ। फिलहाल दोस्तों कुछ नया पेस्ट इस वीडियो पे ऐड कर रहा हूँ। ये जो UV559 मैंने पिछले जो वीडियो बनाया था उस पर ऐड नहीं था, और ये जो रियल लाइफ का RL429, ये दो पेस्ट दोस्तों मैंने काफ़ी देर यूज़ कर रहा हूँ अभी, और जो पेस्ट है उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये दो पेस्ट से दोस्तों काफ़ी सारे काम हो जाता है। और ये जो पेस्ट है दोस्तों, ये जो लिक्विड है मैकेनिक का 226, इसका काम है दोस्तों, जब हम IC को रिबल करने के बाद हमारी IC के बॉल इधर उधर जब होती है, इस लिक्विड को यूज करने के बाद IC के ऊपर इसको असेंबली से हीट दे के हमारी बॉल सटीक जगह पे लग जाएगी और हमारी रिबलिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारी पेस्ट के ऊपर। ये जो पेस्ट UV559 का काम है दोस्तों, जब हम eMMC और CPU को बैठाते हैं उसके नीचे ये पेस्ट को यूज़ करना है। और जो हमारी आती है रियल लाइफ का RL429, उसको हीट देने के बाद थोड़ी यहाँ से यूज़ करेंगे तो हमारी IC कुछ भी ख़राब नहीं, हमारी IC का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और सेफली से हमारी IC पेस्ट हो जाएगी। काफ़ी देर दोस्तों ने हमारे पास मैसेज किए थे कि सर आप कौन सा शोल्डर फ्लक्स यूज़ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हम मैकेनिक का शोल्डर फ्लक्स यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का है। एक बार इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैकेनिक का शोल्डर फ्लक्स है ये काफ़ी देर जंपर OR या फिर आप ISP जंपर जो भी करेंगे इसका बहुत ही काम है दोस्तों। आप एक बार इसको यूज़ करेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कितने हाई क्वालिटी का है। अब दोस्तों हम बात करेंगे जंपर OR के बारे में। हम जो जंपर OR यूज़ करते हैं उसके बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये सनशाइन का जंपर OR मैंने यूज़ करता हूँ। एक कंडक्टर OR, एक सिल्वर OR। सिल्वर OR का काम है दोस्तों, ये विदाउट कोटिंग से है। यहाँ से आप ट्रैक को सोल्डिंग कर सकते हैं और जो हमारी PCB से ट्रैक लेआउट हो जाते हैं उसको हम सोल्डिंग करते हैं। इसका लेंथ है दोस्तों 200 मीटर और इसका साइज़ है दोस्तों 0.007 mm। ये बहुत ही थिकनेस है और बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और ये दोस्तों है हमारी आईफोन चिप कंडक्टर OR, यानी कि इस पर कोटिंग है। और इस पर हम OR को दोस्तों हम ISP के लिए यूज़ करते हैं। जब हम CPU को ड्रिल करके ISP लगाते हैं उसको यही OR यूज़ करते हैं।
ये वायर से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और आईएसपी इधर उधर लगने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका लेंथ है दोस्तों 0.01 mm, बहुत अच्छी क्वालिटी का जंपर वायर है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सोल्डिंग आयरन के ऊपर। फिलहाल दोस्तों मैं G2 मार्क का ये 908 का 60 वाट का आयरन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बीट दोस्तों हाई क्वालिटी का बीट्स है। मैं सनशाइन का बीट्स यूज़ करता हूँ, सॉरी दोस्तों मैं मैकेनिक का बीट्स यूज़ करता हूँ और क्वालिनी का बीट्स यूज़ करता हूँ। जो क्वालिनी कंपनी का आती है बीट्स, मैं क्वालिनी कंपनी का बीट्स यूज़ करता हूँ और मैकेनिक का बीट्स यूज़ करता हूँ। आपके पास जो भी आयरन हो दोस्तों चलेगा, लेकिन आपके बीट्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि हम जब माइक्रो जंपर करते हैं बीट्स आपके अच्छे हो तो शोल्डर अच्छे से पकड़ लेगी और बहुत ही अच्छे से काम होगा। ये देखिए दोस्तों, मैं और एक है इस पर G2 मार्क का आयरन यूज़ करता हूँ, लेकिन इस पर क्वालिनी का बीट लगी हुई है और इसका जो बीट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इस पर CPU ओपनिंग के बाद और EMMC ओपनिंग के बाद ये बीट्स का काम है। ये बीट्स से आप उसको साफ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं और एक आयरन यूज़ करता हूँ जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का आयरन है। ये देखिए दोस्तों, ये और एक आयरन मैं यूज़ करता हूँ जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का आयरन है और इस पर भी क्वालिटी का बीट लगी हुई है और इसका काम है बहुत ही, इस पर काम करना मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। और इस पर जितने टेम्परेचर पे आप सेट करेंगे उतने टेम्परेचर पे वो काम करेगा। वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आयरन है। अब दोस्तों हम बात करेंगे CPU ओपनिंग के ब्लेड के बारे में। दोस्तों ये जो ब्लेड मैंने बाय किया हूँ उसके बारे में बाद में आपको बताऊँगा, क्योंकि ये ब्लेड को मैंने अभी यूज नहीं किया हूँ। ये ब्लेड को अभी यूज नहीं किया हूँ, लेकिन ये ब्लेड के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो 11 नंबर ब्लेड है इस पे आप CPU को कटिंग कर सकते हैं या इसको ISP को ISP निकलने के टाइम पे वो भी काम आता है। और ये जो छोटे छोटे ब्लेड है, ये जो स्मॉल साइज ब्लेड है, इस पे आप CPU को ओपन कर सकते हैं और इसका जो ट्रैक है उसको भी कटिंग करके निकल सकते हैं। जो ट्रैक हमारी मिस हो जाते हैं वही ब्लेड से हम कटिंग करके उसको जंपर करते हैं। ये दोनों का काम दोस्तों बहुत है। ये जो ब्लेड है दोस्तों आप बाबा टूल से इसको बाय कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में बाबा टूल्स के लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको सर्च करके एक बार इसको चेक कर ले, उसके बाद बाय करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे ट्यूजर्स के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, ये बाबा टूल्स के हम एक ट्यूजर्स यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्यूजर्स है। मैं काफ़ी देर ये ट्यूजर्स यूज़ करता हूँ। ये बाबा टूल्स का इसका मॉडल नेम है दोस्तों BT38 इसका मॉडल नेम है। और इसको एक बार आप सर्च करके एक बार इसको देख लीजिए और उसके बाद बाय करें, क्योंकि ये ट्यूजर इतने हाई क्वालिटी का ट्यूजर्स है, मुझको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ये बहुत ही अच्छा लगता है। हमको 600 की ट्यूजर्स नहीं चाहिए, सिर्फ 8 ट्यूजर से हम काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये ट्यूजर्स दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ट्यूजर्स है बाबा टूल्स की तरफ से। ये ट्यूजर मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों मैं एक ट्यूजर, ये दोस्तों तो था बैंड ट्यूजर, अब मैं स्ट्रेट ट्यूजर के बारे में बात करूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये रियल लाइफ का एक ट्यूजर मैं यूज़ करता हूँ। RT14A इसका मॉडल नेम है। आप इसको एक बार सर्च करें गूगल पे या जो भी बाबा टूल्स या फिर G2 मार्क जहाँ पे भी इसको सर्च करें। सर्च करने के बाद इसको एक बार परख लें और उसके बाद बाय करें, क्योंकि आपको अच्छा लगे तो आप बाय करें, क्योंकि ये टूल्स मैंने यूज़ करता हूँ, मुझको बहुत ही अच्छा लगता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कटर के ऊपर। जो हम PCB का टीन का बॉर्डर को कटिंग करते हैं उसके लिए ये कटर दोस्तों बहुत ही आपको सहायता होगा, क्योंकि ये कटर आप देख रही है इस तरह से जो हम PCB को कटिंग करने के बाद। और एक दोस्तों दिखाता हूँ आपको, ये जो कटर से हम पहले कटिंग कर रहे थे इसको ऊपर का भाग का इसका इस पर कटिंग हो जाएगा, लेकिन नीचे का भाग कटिंग करने से थोड़ी इसको दिक्कत होगी। आपकी जो टीन का बॉर्डर है इसको कटिंग इसी तरह से बैंड यही कटर से आप कटिंग करेंगे तो 100% आपकी नीचे की जो भाग है जो टीन का बॉर्डर उसको 100% कट जाएगी। ये देखिए, ये इसका जो बैंड का साइज़ है, यहाँ से आप नीचे से कटिंग करेंगे धीरे धीरे से तो 100% आपकी जो टीन का बॉर्डर है वो कटिंग हो जाएगी। और हमारी जो ISP है और जो भी काम करेंगे मोबाइल की मदरबोर्ड से सेफली से हमारी मदरबोर्ड सेफ रहेगा, 100% वर्क भी अच्छे होगा। ये कटर से दोस्तों, इस कटर का हम तो अभी इसका मॉडल नंबर हमको मालूम नहीं, फिर भी हम आपको ज़रूर जल्द से अगर आप हमको व्हाट्सएप करेंगे तो ये कटर का डिटेल्स मैं आपको दे सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने टूल्स से बाबा टूल्स के थ्रू बाय किया हूँ। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का टूल्स है दोस्तों। ये एक पेन की तरह है, ये इतना हाई क्वालिटी का हैंड ड्रिल है, आप इस पर काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये टूल्स मैंने
काफ़ी सर्च करने के बाद ये टूल्स हमको मिला। ये टूल्स इतने अच्छे क्वालिटी का है दोस्तों, जब भी हम सीपीयू को ड्रिल करते हैं हमको कोई भी इस पर प्रॉब्लम नहीं नज़र आता है। हम आराम से इसी से सीपीयू को ड्रिल करते हैं। पहले जो मैंने वीडियो दोस्तों बनाया था सीपीयू को ड्रिल करने के लिए, एक सर्जरिकल ब्लेड से हम ड्रिल करते थे, लेकिन अब जो वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर मैं इसी टूल के माध्यम से सीपीयू को ड्रिल करूंगा और आपको कंफर्म कर लूँगा कि ये टूल से कैसे हम सीपीयू को ड्रिल करते हैं। फिर भी हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। इसी तरह से सीपीयू को हम ड्रिल करेंगे और हमारी सीपीयू का ड्रिल 10 मिनट्स के अंदर हमारी आईएसपी जंपर का काम ख़त्म हो जाएगी। जब भी हमको 2 आवर लेती है हम एक आईएसपी जंपर करने के लिए यूएफएस चिप को, इसी टूल के माध्यम से हम 10 मिनट्स के अंदर वो काम कर लेंगे। जब भी हम ईएमएमसी लेवल का काम करते हैं हमको थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। फिलहाल दोस्तों ये टूल मुझको बहुत ही अच्छा लगता है और ये पेन की तरह ये काम करता है। जितना पेन की साइज है और इतना वेट भी नहीं है, ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी का ड्रिल है। आप एक बार इसको बाबा टूल्स के ऐप्स में इसको सर्च करके एक बार देख लीजिए और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो इस आपको बाय करना है। इस पर क्या क्या टूल्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस पर एक ब्रश दिया गया है और इस पर जो बीड्स दिया गया है कटिंग करने के लिए, ये बहुत ही माइक्रो है और बहुत ही थिकनेस है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ड्रिल है दोस्तों। ये ड्रिल से दोस्तों हम सिर्फ सीपीयू को ड्रिल नहीं करेंगे, इसका भी और भी काम इस पर होगा। इस ड्रिल के माध्यम से हम एलसीडी का ग्लू भी साफ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही हाई क्वालिटी का है। अब दोस्तों हम बात करेंगे हम क्या लिक्विड यूज़ करते हैं जब आईएसपी या फिर मोबाइल की मदरबोर्ड को क्लीन करने के लिए। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्तों ने हमारे पास मैसेज किए थे कि सर आपने कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं मैकेनिक के 850 का लिक्विड यूज़ करता हूँ और एक लिक्विड यूज़ करता हूँ रिलाइट का RL1000। ये 2 लिक्विड का काम सेम है दोस्तों। आप जो कोई भी लिक्विड यहाँ से यूज़ करेंगे आपकी मदरबोर्ड सेफ रहेगी और आपकी मदरबोर्ड बहुत ही क्लीन रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बीट्स यूज़ कर रहा हूँ, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। ये मैकेनिक के बीट्स है, ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है। फिलहाल दोस्तों मैं काफ़ी देर क्वालिनी का बीट्स यूज़ करता हूँ और कभी कभी क्वालिनी का मार्केट्स में अवेलेबल ना होने की वजह से मैं मैकेनिक का भी यूज़ करता हूँ। मैकेनिक का बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये बीट्स है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पे।